गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में 12th क्लास के नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, अगर कोई चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले दोस्तों हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में जानेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर के कारण ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जान पाएंगे। तो चलते हैं एरिया वेक्टर की तरफ। तो सपोज यहाँ पे एक प्लेन लेते हैं, एक्स वाई और जेड प्लेन। ये एक्स प्लेन है, वाई है, जेड है। और यहाँ पे एक फिगर को प्लेस करते हैं। सपोज एक फिगर है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसका साइड लेते हैं ए। सपोज इसका साइड इक्वल दिया हुआ है तो ए। अगर कोई 10 क्लास का बच्चा को पूछेंगे अगर एरिया इस फिगर में कितना है, पूछा जाएगा अगर एरिया कितना है, तो एरिया को बोलेगा ए स्क्वायर, क्योंकि साइड को साइड से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड कितना दिया है, ए दिया है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर 12th का बच्चा को पूछेंगे तो बोलेगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे? एरिया वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, साइड और साइड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सपोज यहाँ पे ध्यान दे, जैसे साइड कितना दिया हुआ ए बी, तो ए बी वैक्टर इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ बीसी, तो ये हो गया बीसी वेक्टर। उसके बाद ए बी का जो मैग्नीट्यूड है कितना दिया हुआ ए, तो ए लिखेंगे। बीसी का मैग्नीट्यूड है कितना ए, तो ए लिखेंगे। और क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा। क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू लेना है, ये दोनों साइड के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है, 90। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90। तो जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब ध्यान दें दोस्तों, जब भी एक कोई एरिया को अगर ऐसे रखे हुए हैं तो इसका एरिया वेक्टर आ तो बाहर जाएगा, आ तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा। जब भी कोई फिगर को रखे हुए हैं इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, बाहर जाएगा, आ तो अंदर की जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आ तो बाहर आएगा, आ तो अंदर जाएगा। अगर फिगर मेरा कंटेन एक्स और वाई प्लेन में है तो जो उसका एरिया वेक्टर होगा या तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा या तो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। सपोज समझे यहाँ पे इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, जो आई को रिप्रेजेंट करता है, और इस वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, जो जे को रिप्रेजेंट करता है। तो आई को जब जे से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आई है और ये जे है, आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें निकल के जो आता है के यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन अलोंग। ठीक है, बोलेगा आई को जे से ना मल्टीप्लाई करके, अगर हम जे को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ए स्क्वायर माइनस के यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आएगा कोई सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रखा है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। जो भी प्लेन सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर में। जस्ट लाइक इमेजिन करें, अगर ये है मेरा प्लेन सरफेस तो इसका एरिया वेक्टर इस प्रकार से आएगा, या तो इस से 90 जाएगा या तो इसके इनवर्ट अंदर के डायरेक्शन में 90 जाएगा। इस प्रकार से या तो इस प्रकार से। जब इस प्रकार से लेंगे तो के लिखा जाएगा, जब अंदर की तरफ लेंगे तो माइनस के लिखा जाएगा। या इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये वाला आई है, ये वाला जे है, तो आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा। जे को आई से जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। तो ये हमारा है एरिया वेक्टर। अब आगे चलते हैं। सपोज एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दे, जैसे एक है यहाँ पे, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब यहाँ पे एक फिगर कंटेन है इस प्रकार से, एक दिया हुआ है फिगर जो इस प्रकार से है। इसका साइड दिया हुआ है, सपोज नाम देते हैं ए बी सी डी। मान लेते हैं इसका साइड दिया हुआ है ए, चाहे इसका साइड दिया हुआ है एक्स, और इसका साइड भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स। तो अगर इसका एरिया वेक्टर पूछा जाएगा
इसका एरिया वेक्टर पूछा जाएगा तो क्या होगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कौन सा प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। कौन सा प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। तो जब आई, एक्स के लिए कौन आता आई और जेड के लिए कौन आता है के, तो आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट दैट टाइम जे आएगा, या जब उल्टा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस जे। ठीक है, हाँ तो इसको जे यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं या तो माइनस जे यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लेन कौन सा है हमारा एक्स जेड, वाई बच रहा है तो वाई के लिए कौन सा आता है यूनिट वेक्टर जेड, तो जेड। अब आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दें, इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर ये एक्स है, ये वाई है, अगर ये जेड है, तो यहां पर एक अगर फिगर है जिसका रेडियस दिया हुआ है आर, तो जिसका रेडियस दिया हुआ है आर, तो यहां पे ध्यान दें, अगर इसका एरिया वेक्टर निकालने दिया जाए तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और कौन सा प्लेन में एक्स जेड प्लेन, तो बच्चा कौन वाई ना, तो वाई के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर आता है जे, या तो ऐसे ना लिख के पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस जे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि एरिया वेक्टर क्या होता है। बस इतना याद रखे कि जो भी प्लेन में प्लेस्ड है, मतलब अगर एक्स जेड है, जो छूटेगा, जो भी एक्सिस छूटेगा उस एक्सिस का यूनिट वेक्टर को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे वाई छूटा हुआ है तो जे लिखे हुए हैं, यहाँ पे मेरा जेड छूटा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हुए के लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमारा जेड छूटा हुआ है इसलिए हम यहाँ के लिखे हैं, तो वही लिखा गया यहाँ पे। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन सरफेस का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है जनरली कि कोई एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बॉडी दिया है, कोई सरफेस दिया है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करेगा, पास करेगा, किससे पास करेगा, गिवन एरिया से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी बॉडी है, जो भी सरफेस है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से। अब यहाँ पे ध्यान दे, मान लेते हैं कोई एक एरिया दिया हुआ है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, सपोज इस टाइप का, यहाँ पे ध्यान दे, सपोज इसको देखें, ये कोई एरिया सरफेस एरिया है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो जब भी सरफेस एरिया अगर ऐसे रहता है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, जब इसको ऐसे कर देंगे तो इसका एरिया वेक्टर मेरे तरफ आएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे ध्यान दे, एरिया वेक्टर इसके किधर आएगा, बाहर की तरफ, तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो चला आएगा बाहर की तरफ। ठीक है ना, और एक होता है एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल होता है थीटा। तो इससे जो फॉर्मूला बनता है फाई ई बराबर क्या होगा यहाँ पे ई डॉट ए, तो जब डॉट हटाते हैं तो क्या निकल के आता है ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, थीटा हमारा एंगल है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो थीटा जो हमारा है वो एंगल बिटवीन होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, इससे एक और डिफिनेशन बनता है यहाँ से कि मैथमेटिकली ये डॉट प्रोडक्ट, इसे क्या बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। तो ये लिखा जाता है इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, और जितना भी डॉट प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जितना भी डॉट प्रोडक्ट है वो कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर इसका यूनिट लिखने दिया जाए तो एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, ध्यान दें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या इसका एक और यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना वर्ड का है दोस्तों, 2 वर्ड का है, तो 2 वर्ड का लिखेंगे वोल्ट मीटर। ध्यान दें यार, वोल्ट मीटर कितना वर्ड है 2, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 2 वर्ड का है, इसे वोल्ट मीटर। अगर यही वोल्ट पर मीटर रहता
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, mLT-2, और चार्ज का क्या होता है, AT। तो A ऊपर चल जाएगा तो mLT-3, ये ऊपर चला गया तो A-1 हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन है। अब एरिया का डायमेंशन लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन mLT-3, A-1, और एरिया का डायमेंशन होता है L²। एरिया का डायमेंशन क्या हो जाता है, L²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L है तो ये क्या हो जाएगा L3, T तो ऑलरेडी यहाँ दिया, T-3 और A-1 होता है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का mL3T-3 A-1। ठीक है। अब आता है स्पेशल केस। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। इसका फिगर जो बनेगा यहाँ पे ध्यान दे, इस प्रकार से बनेगा, ध्यान दे इस प्रकार से। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो परपेंडिकुलरली पास करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या परपेंडिकुलरली पास करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करेगा। देखिए यहाँ पे E है, ऐसे सोचिए ये एरिया ऑफ सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, मेरे तरफ आएगा। तो मतलब इसका एरिया वेक्टर इधर निकल रहा है। E और A का डायरेक्शन सेम है, इसे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फाई E इक्वल टू क्या होता है, EA कॉस, एंगल कितना दिया 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो फाई E जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, EA। इसको बोला जाता है मैक्सिमम फ्लक्स। इसको क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। जस्ट लाइक ऐसे सोचे, अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा कट कर पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा कट करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा। अब आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, यहाँ पे ध्यान दे, थीटा का वैल्यू दिया हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका जस्ट फिगर इस प्रकार से बनेगा। ऐसे सोचे, कोई ऐसे दिया हुआ है और एरिया ये सूता हुआ है इस प्रकार से, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है इस प्रकार से हो जाएगा, और इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। तो उस समय जो फ्लक्स होगा फाई E बराबर EA cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो जो फ्लक्स बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 है। इसको बोलते हैं मिनिमम फ्लक्स। इसको क्या बोला जाता है, मिनिमम फ्लक्स। जब एरिया सरफेस ऐसा रहेगा, सरफेस एरिया ऐसा रहेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। जब ये वाला एरिया सरफेस ऐसा हो जाएगा, मतलब एरिया वेक्टर जब ऊपर हो जाएगा, तो फ्लक्स जो हमारा होगा वो मिनिमम फ्लक्स होता है। अब आते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स किस पे करेगा। ध्यान दें, जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ले लेते हैं 3, 1 2 3। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। फील्ड लाइन से ज्यादा है, फील्ड का वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर कोई एरिया को प्लेस करते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, एरिया को प्लेस करते हैं और एक यहाँ पे एरिया को प्लेस करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो फ्लक्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आते हैं दूसरा वाला। अब क्या करते हैं, फील्ड लाइंस को सेम रखते हैं। अब एक यहाँ पे एरिया प्लेस करते हैं और एक यहाँ पे एरिया को प्लेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि फील्ड लाइंस यहाँ पे सेम है, एरिया अलग अलग है। ज्यादा एरिया है तो ज्यादा फ्लक्स बनेगा, और कम एरिया है तो कम फ्लक्स बनेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका,
एरिया का। अब ध्यान दें, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो ज्यादा फील्ड लाइंस कट कर पा रहा है, 1 2 3। यहाँ पे एरिया कम है तो फील्ड लाइंस यहाँ कम कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स कम बनेगा। अब एक आता है तीसरा, जस्ट लाइक यहाँ पे ध्यान दें, एक ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है। अब देखें एरिया को इस प्रकार से प्लेस कर रहे हैं, एरिया को इस प्रकार से प्लेस कर रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, मेरे तरफ आएगा, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो आएगा वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे एरिया को इस प्रकार से जस्ट लाइक प्लेस किया हुआ है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है और इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो बनेगा वो 90, तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा मिनिमम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा cos थीटा का। तो तीनों रिलेशन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए cos थीटा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k आएगा, k का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा ई ए cos थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, एरिया वेक्टर पे और तीसरा एंगल पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन है, इन द रीजन द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E equal to 2I plus 3J plus K in Newton per coulomb. The electric flux flow through a surface S equal to 10I मीटर स्क्वायर इन द रीजन इच। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है और यहाँ पे एरिया वेक्टर दिया हुआ है, तो हमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस, क्योंकि यहाँ पे एस है तो एस लिए हुए। तो यहाँ पे ध्यान दें, ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2I प्लस 3J प्लस क्या दिया है K, और यहाँ पे एस का वैल्यू दिया हुआ है 10I। ठीक है, तो आप लोग याद होगा, अगर वेक्टर पढ़े होंगे आप लोग, तो डॉट प्रोडक्ट में I को I के साथ करते हैं, J को J के साथ करते हैं, K को K के साथ करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान दें, अगर J के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो J को मान के चलेंगे 0J और 0K। ठीक है, तो अगर आप लोग यहां पे ध्यान देंगे, I को I से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, और 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे कितना आएगा 0, और K के पीछे 1 है तो 1 को 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो जोड़ेंगे इसको आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ध्यान दें दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट में आप लोग पढ़ेंगे कि डॉट में सेम को सेम के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब I को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 1, J को J के साथ करेंगे तो 1, और K को K के साथ करेंगे तो भी 1 होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन, ए बॉडी हैविंग एरिया वेक्टर ds इक्वल टू 4I प्लस 3J प्लस 2K मीटर स्क्वायर is placed in uniform electric field E equal to 2I plus 3J plus 5K Newton per coulomb. Calculate electric flux passing through a body. तो ध्यान दें यहाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 2I प्लस 3J प्लस 5K न्यूटन पर कूलम, और ds जो वेक्टर दिया हुआ 4I प्लस 3J प्लस 2K मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया से पास करता है तो बनता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, तो आप लोग जानते होंगे, वी नो दैट हाई ई बराबर क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2I प्लस 3J प्लस क्या हो जाएगा 5K, और ds का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4I प्लस 3J प्लस क्या हो जाएगा 2K। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दें, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट में क्या करते हैं, I को I से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा, 5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10 हो जाएगा। तो 10 9 19 और 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 27 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
खुला